Assalamu alaikum students. Welcome in the class of second year chemistry. We are studying alcohols, phenols and ethers, and today we will discuss in detail about phenol. So what is phenol? Aromatic compounds which contain one or more hydroxyl groups directly attached with carbon of benzene ring. These are called phenols. The simplest example is phenol, which is also known as carbolic acid, that is C6H5OH. ठीक है. अच्छा जी, अब इसमें ये है कि दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फिनोल को हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं. ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है. तो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं एंड दीज आर डायरेक्टली अटैच्ड विद बेंजीन रिंग, उनको हम फिनोल्स कहते हैं. ठीक है. तो अब इसमें ये है कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो आप जानते हैं, विच इज़ C6H6. ठीक है. तो यानी 6 कार्बन्स होते हैं और 6 हाइड्रोजन्स होते हैं. तो उनमें से अगर एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर हटा के हम OH ग्रुप लगा दें तो ये हो जाएगा C6H5OH. ठीक है. और इसको हम फिनोल बोलेंगे, कार्बोलिक एसिड. It was first obtained from coal tar by Runge in 1834. Now we will discuss the preparation of phenol. इसके लिए ये डॉस मेथड है, दिस इज नेमिंग मेथड. ये आपको एज सच एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डॉस मेथड. सो यू शुड नो दैट दिस इज द प्रेपरेशन ऑफ फिनोल बाय यूजिंग क्लोरोबेंजीन. तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन को हम ट्रीट करते हैं विद 10% NaOH एट 360 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और इससे हमारे पास सोडियम फिनो ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होता है और उसकी हम फर्दर हीटिंग करते हैं HCl के साथ तो हमें फिनोल मिल जाता है. सो नाउ दिस मॉलिक्यूल वी हैव क्लोरोबेंजीन, राइट. और इसे हम 10% NaOH के साथ ट्रीट करते हैं एट 360 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. So you should need to mention the clear and accurate experimental conditions, otherwise you will get a deduction in your marks. अच्छा जी, अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर इस क्लोरो ग्रुप की जगह इधर से ये फिनो सोडियम ऑक्साइड लग जाएगा. ठीक है. और ये बन जाएगा सोडियम फिनो ऑक्साइड. इस स्पीशी को हम बोलते हैं सोडियम फिनो ऑक्साइड, ONA. अच्छा, यहाँ पे ये बुक के अंदर मिस्टेक है, ये आपने यहाँ पर कैपिटल N लिखना है, यहाँ पे ये स्मॉल n लिखना हुआ है. सो बी केयरफुल. सो दिस इज ONA. O के ऊपर नेगेटिव चार्ज और N जो कैपिटल है यहाँ पे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो ये इसको बोलते हैं सोडियम फिनोऑक्साइड आयन. ठीक है. अब ये सोडियम फिनोऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करेगा और HCl में से ये हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाएगा ऑक्सीजन के साथ और ये फिनोल बन जाएगा प्लस NaCl. ठीक है. ये बायो प्रोडक्ट होगी इस रिएक्शन की. The second method is from sodium salt of benzene sulfonic acid. ठीक है. तो ये सेकंड मेथड है इसका. इसमें क्या करते हैं कि जो सोडियम सॉल्ट होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड का, it will react with NaOH at 320 degree centigrade to give sodium phenoxide, which on treatment with HCl give phenol. So this is the reaction. This is sodium salt of benzene sulfonic acid और ये रिएक्ट करेगा NaOH के साथ एट 320 डिग्री सेंटीग्रेड. इससे अगेन आपको ये सोडियम फिनोक्साइड मिल जाएगा. ये देखें यहाँ पर ये सोडियम का N जो है ये कैपिटल ही है और साथ में इसमें सोडियम सल्फाइड और वाटर बनेगा. अब अगेन ये वाला रिएक्शन वही है जो पिछले पेज पे रिपीट हुआ. ठीक है. ये सोडियम फिनोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करके हमें ये फिनोल बना देगा प्लस ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो है
दोबारा बन जाएगा. सो दीज आर द टू मेथड्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फिनोल एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम experimental point of view. Now we have the physical properties of phenol. Phenol is a colorless crystalline deliquescent solid with characteristic phenolic odor having melting point 41 degree centigrade and melting point 182 degree centigrade. अच्छा जी, फिनोल जो है वो कलरलेस है, क्रिस्टलाइन है और ये डी लिक्विसेंट सॉलिड है. डी लिक्विसेंट का मतलब ये होता है कि अगर हम इसको ओपन एटमॉस्फेयर में रखें तो ये वाला वैसे तो ये क्रिस्टलाइन होता है, लेकिन अगर हम ओपन एटमॉस्फेयर में रखेंगे ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा और लिक्विफाई हो जाएगा. तो ऐसे सॉलिड्स को जब हम उन्हें ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं और वो उनकी लिक्विफिकेशन हो जाती है, उनको डी लिक्विसेंट सॉलिड बोलते हैं. और इसका करेक्टरिस्टिक फिनोलिक ऑर्डर होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 41 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 182 डिग्री सेंटीग्रेड. It is sparingly soluble in water, forming pink solution at room temperature. So this is sparingly soluble, but completely soluble above 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, लेकिन 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये completely soluble हो जाता है. It is poisonous and used as disinfectant in hospitals and washrooms. The reason why phenol is acidic lies in the nature of phenooxidine. अब phenooxide क्या है? We will see shortly. The negative charge on oxygen atom can become involved with p electron cloud on the benzene ring. ठीक है? The negative charge is thus delocalized in the ring and phenooxidine become relatively stable. This type of delocalization is not possible with alcohols. सो दिस इज द फिनोऑक्साइडाइन. अब ये कैसे बना कि जब हम फिनोल को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो फिनोल में यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, वो वाटर के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन बना देता है और उसके बाद ये जो फिनोऑक्साइड आयन बनता है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन एज प्रोटॉन के तौर पे गया है और अपना इलेक्ट्रॉन भी इस ऑक्सीजन के ऊपर छोड़ गया है. अब ये वाला जो नेगेटिव चार्ज जो है ये रेजोनेंस के जरिए स्टेबल हो जाता है. किस तरह से? कि ये वाला ऑक्सीजन का फुल नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करेगा. ठीक है, और जब ये यहाँ मूव करेगा तो ये वाला नेगेटिव ये वाला पी इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, ये वाला पाई बॉन्ड जो है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. उससे हमारे पास जो नई कैनोनिकल फॉर्म या रेजोनेंस फॉर्म बनेगी वो किस तरह से होगा कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, राइट, ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ, और ये यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा चार्ज. अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा एज नेगेटिव. तो अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन जाएगा यानी यहाँ पे, और ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा. और आखिर वाली फॉर्म में क्या होगा कि ये नेगेटिव जो है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाला डबल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. आप देखें आखिर पे अगर हम शुरू वाली और आखिर वाली स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें चेंज क्या है. ऊपर तो देखें कोई चेंज नहीं है, लेकिन ये देखें कि रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड्स की पोजीशन थी उनमें चेंज आ गया है. पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है. लाइकवाइज यू कैन कंपेयर एंड कंट्रास्ट दी अदर. तो इस वजह से क्या होता है कि ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है अब वो हाइड्रोजन जो वाटर के अंदर रिलीज हुआ है ये इसको अवेलेबल नहीं होता ऑल द टाइम ऑक्सीजन ऊपर के एटम के ऊपर. और उससे क्या होता है कि वो हाइड्रोजन जो है ये एक दफा जो फिनोल से रिलीज हो गया है वो दोबारा इस फिनोल को फिनोऑक्साइड आयन की रेजोनेंस स्टेबिलिटी की वजह से अवेलेबल नहीं होता. इस वजह से फिनोल एसिडिक बिहेवियर शो करता है, क्योंकि एसिड हम किस स्पीशी को कहते हैं जो कि हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन के अंदर प्रोड्यूस कर देती है, जबकि अल्कोहल्स में चूंकि ये फिनोमेना रेजोनेंस का नहीं होता इसलिए ये जो फिनोल है दिस इज मोर एसिडिक एज कंपेयर्ड विद अल्कोहल. So this is the relative acid strength of alcohol, phenol, water and carboxylic acid. ठीक है, तो this is very important question from the exam point of view. So you may be asked that what is the relative strength of alcohols, phenol, water and carboxylic acid. तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की है and then this is greater than phenol. Phenol is more acidic than water and water is more acidic than alcohol.
With this, we are end up with this lecture, and in the next lecture we will meet with another topic. Till then, Allah Hafiz.